Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है और अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें मैच्योर ओवम फॉर्म होगा, मैच्योर एग फॉर्म होगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। तो oogenesis जेनेसिस मीन सिंथेसिस और ऊ वर्ड इज फॉर ऊवम, ऊटेड। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ऊटेड से या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से किस तरह से मैच्योर जो ओवम है वो फॉर्म होता है, और जो मैच्योर ओवम है उसे हम ऊटेड कहते हैं। तो जो oogenesis प्रोसेस है, इस oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सबसे मेन डिफरेंस, पहला जो डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, जबकि जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। अगर एक फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है, अगर एक फीमेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो फीमेल्स इस केस में यहाँ एडवांस है बिकॉज ये प्रोसेस एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो गया है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है एक फीमेल फीटस का, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स जो कि ऊगोनिया है या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, वो फॉर्म होते हैं दोनों फीटल ओवरीज में। तो अब जितने भी ऊगोनिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बन गए, बस वो उतने ही रहते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड कोई भी एक्स्ट्रा ऊगोनिया ऐड नहीं होता है। और डिफरेंस अगर हम देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और अंटिल डेथ वो कंटिन्यू रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिजर्व है गैमीट्स का, मतलब जो ओवम है वो लिमिटेड है, अब वो और ऐड नहीं होंगे, वो बस डिग्रेड होंगे या फिर कुछ मेच्योर होंगे आगे जाके जो फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे। बट इन केस ऑफ मेल्स जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है एज के साथ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रोसेस स्लोअर हो जाता है, स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, बट स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं टिल डेथ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू होता है प्यूबर्टी से डेथ तक, बट oogenesis में ऐसा नहीं है। वो स्टार्ट हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, फिर वो पॉज, ये प्रोसेस एक पॉज में चले जाता है, पॉज फेज में, फिर वो वापस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि जो ओवरी है, हमने पिक्चर सेकेंड वीडियो में भी हमने देखा था जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ रहे थे कि ओवरी आउटर कॉर्टेक्स और मेड्यूला स्ट्रक्चर है, इनसाइड बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं ओवरी में। तो अब जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, डिफरेंट स्टेजेस के हमारे पास जो फॉलिकल्स हैं जो डेवलप होंगे और मैच्योर ओवम बनाएंगे। नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका जो ऊगोनिया है, ठीक है, तो बहुत सारे जो ऊगोनिया है और सिंगल इज ऊगोनियम। तो वो जो ऊगोनिया है वो भी माइटोसिस में जाएंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस में जाएंगे और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। तो वैसे ही जो ऊगोनिया है वो डिवाइड होंगे फर्स्ट माइटोसिस से और लार्ज नंबर ऑफ ऊगोनिया बनेंगे। उसके बाद जो आपका जो ऊगोनिया है, अब वो ऊगोनिया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाएगा और फॉर्म करेगा प्राइमरी oocytes, और ये प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएंगे टेम्पररली। ठीक है, और ये प्रोसेस अभी तक एम्ब्रियो में हो रहा है, एक फीमेल एम्ब्रियो में हो रहा है। ठीक है, द इनसाइड द ओवरी ऑफ अ फीमेल। ठीक है, तो अब वो जो फीमेल है जब वो बॉर्न हो जाएंगी, उसके बाद वो फीमेल की दोनों ओवरी में क्या सेल्स प्रेजेंट हैं, प्राइमरी oocytes हैं, वो सराउंडेड है एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स में। तो हमारे पास दोनों ओवरी में प्रेजेंट है प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी oocytes, और वो अरेस्टेड है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। आफ्टर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड
कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ओवरी में, या कोई नया उगोनिया ऐड नहीं होगा, प्राइमरी oocyte भी अरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे अंटिल प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में न जाने तक, प्यूबर्टी में पहुंचने तक ये सारे जो फॉलिकल्स हैं, जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हैं, इसमें से काफ़ी सारे फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी वो डीजनरेशन में चले जाएंगे। तो जो प्रोसेस है इन विच द फॉलिकल्स डीजनरेट, इट इज़ नोन एज एट्रेशिया, ठीक है। तो अंटिल प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे दोनों ओवरी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि मिलियंस ऑफ उगोनिया थे, उनसे प्राइमरी oocytes बने, प्राइमरी oocytes सराउंड हुए ग्रैनुलोसा सेल लेयर से, और वो प्राइमरी फॉलिकल कहलाए। प्राइमरी फॉलिकल दोनों ओवरी में प्रेजेंट थे टिल प्यूबर्टी, बहुत सारे फॉलिकल एट्रेशिया में चले गए और सिर्फ आपके पास बचे 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इन बोथ द ओवरीज। अब नेक्स्ट चीज़ है, जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो और भी ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल लेयर से सराउंड हुआ और एक न्यू थीकल लेयर आई। तो अब हम इस प्राइमरी फॉलिकल को कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या ऐड हुआ, और ग्रैनुलोसा सेल लेयर और एक न्यू थीकल लेयर। और अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, जो अरेस्टेड है प्रोफेज 1 के मियोसिस 1 में, ठीक है। नेक्स्ट आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो oogenesis और oogenesis का प्रोसेस और जो फॉलिकल डेवलपमेंट, कैसे फॉलिकल्स बन रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ तक डिस्कस किया है जहाँ हमारे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट हैं और वो सराउंडेड है ग्रैनुलोसा सेल लेयर में। अब जब प्यूबर्टी में गर्ल एंटर करेगी तो उसकी ओवरी में ये प्रोसेस आगे, जो अभी पॉज था वो वापस से स्टार्ट होगा। फिर हमने देखा सेकेंडरी फॉलिकल बना, और सेकेंडरी फॉलिकल में आप लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर में देख सकते हो 2 ग्रैनुलोसा लेयर है और थीका लेयर है, और अभी भी इसके अंदर क्या है, POS प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो अब अभी तक इसकी प्लॉइडी भी 46 है, क्योंकि अभी तक एक बार भी मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ है पर वो पॉज है अभी तक प्रोफेज 1 में, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए प्लॉइडी भी 46 है, मतलब डिप्लॉइड है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है अब उसमें फर्दर चेंजेस होंगे। उसमें जो थीका लेयर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, आउटर लेयर और इनर लेयर। और ग्रैनुलोसा सेल्स एक फ्लूइड सिक्रीट करेंगे, उसका नाम है एंट्रम। तो एंट्रम इज सिंपली अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो जब ये सब चेंजेस होंगे तब हमारा सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल में अभी भी आप देख सकते हो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम उसमें देखेंगे कि 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, तो उससे पहले आपके टर्शरी फॉलिकल तक बन चुके हैं। ये टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो टर्शरी फॉलिकल से भी लार्ज है, और टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ अब आपका जो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में, अब वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, जो आप लेफ्ट हैंड साइड oogenesis में भी देख सकते हो। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और आपका सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गया मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। अब यहाँ सेकेंडरी oocyte अरेस्ट रहेगा, और सेकेंडरी oocyte किस में प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है। तो टर्शरी फॉलिकल तक आपके फॉलिकल्स में थे प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड थे मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में। फिर प्यूबर्टी में बिफोर ओव्यूलेशन आपका टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हुआ ग्राफियन फॉलिकल में, और उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो ट्रांसफॉर्म हुआ सेकेंडरी oocyte में बाय कंप्लीटिंग मियोसिस 1 एंड एंटरिंग मियोसिस 2, और वो अरेस्टेड है मेटाफेज
2 में आप राइट हैंड साइड पे पूरा ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम भी देख सकते हो। एक और मेजर डिफरेंस जो यहाँ ऐड हुआ है, सेकेंडरी oocyte के आसपास एक और लेयर डेवलप हुई है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा आप देख सकते हो सेकेंडरी oocyte के सराउंडेड ये लेयर है। और अब हमारे सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी है वो कितनी हो गई 23, क्योंकि यहाँ अभी हमारा फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ है और सेकेंडरी oocyte अभी मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। अब यहाँ पे जो मियोसिस 1 है ये एक अनइक्वल डिवीजन है। जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एक छोटी सी बॉडी बनती है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ज़्यादा जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो सेकेंडरी oocyte में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक का प्रोसेस सभी फीमेल्स में होता है, सभी फीमेल्स में होता है और सेकेंडरी oocyte बनते हैं। अब इफ़ द स्पर्म इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर स्पर्म प्रेजेंट होगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब स्पर्म एंटर करेगा और स्पर्म जोना पेल्यूसिडा और एक और लेयर है कोरोना रेडिएटा, ठीक है, तो ये जो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करेगा स्पर्म, तो इससे आपका सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट होगा और वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और बनाएगा एक मैच्योर ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो आपका मियोसिस 1 भी अनइक्वल है और मियोसिस 2 भी अनइक्वल है और यहाँ आपका जो oogenesis प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है जब स्पर्म आता है और स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी oocyte को मियोसिस 2 में जो वो अरेस्टेड था उसे कंप्लीट करने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे जो भी अनमैरिड फीमेल्स हैं उनमें oogenesis कभी कंप्लीट नहीं होता है, वो हमेशा सेकेंडरी oocyte तक रहता है। और मतलब इफ़ प्रेगनेंसी डजेंट ऑकर तो सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगा और आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है जिससे ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, तो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटम में। तो कॉर्पस ल्यूटम रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए और प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इसीलिए होता है बिकॉज यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हुई तो यूटराइन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है, स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, तो सेकेंडरी oocyte भी डीजनरेट हो जाएगा, आपका कॉर्पस ल्यूटम भी डीजनरेट हो जाएगा। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट होता है आपकी यूटराइन लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये तो आगे के यूटराइन इवेंट्स हैं। बट oogenesis में हमने देखा कि oogonia जो है वो माइटोसिस में गए, मल्टीपल टाइम्स नंबर इंक्रीज किया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बिफोर बर्थ जो फीमेल ओवरीज हैं उसमें प्रेजेंट हैं बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जिनके अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। फिर हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुए सेकेंडरी फॉलिकल में विच आर हैविंग 2 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीका लेयर। ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हुए टर्शरी फॉलिकल में जिनमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटर्ना प्रेजेंट थी और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंट्रम। फिर ये टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हुआ ग्राफियन फॉलिकल में जिसमें आपका प्राइमरी oocyte भी मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है जो अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 के मियोसिस 2 में। तो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्लियर होगा। सभी फॉलिकल्स में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए और हमें ये याद रहना चाहिए कि प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है और कब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, क्योंकि यही आपका मेजर डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में सारा प्रोसेस बहुत इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, बट यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों ही अनइक्वल डिवीजन है। एक बहुत ही लार्ज बॉडी बनती है जिसमें सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है और दो जो फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है वो बहुत ही स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू सेकेंडरी oocyte और मेच्योर ओवम।
नेक्स्ट ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाई कि प्राइमरी oocyte जो है वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, वो कंप्लीट करेगा डिवीजन और सेकेंडरी oocyte बनाएगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड में जो भी चीज़ें लिखी हैं, ग्राफियन फॉलिकल लार्जर इन साइज है, उसमें सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, उसमें एक न्यू मेम्ब्रेन है जो कि है जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट ये की पॉइंट्स हैं, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपसे वो डायग्राम के साथ ही कि oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हुआ, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स आगे जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन में। तीनों फॉलिकल्स में क्या डिफरेंस है, टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है दैट इज एंट्रम, जोना पेल्यूसिडा लेयर है वो सराउंड कर रही है सेकेंडरी oocyte को। ओव्यूलेशन डे पे 14th डे पे आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जो कि अभी भी अरेस्टेड है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, और वो अपना मियोसिस 2 तभी कंप्लीट करेगा जब स्पर्म प्रेजेंट होगा। तो हमने लास्ट पॉइंट यही इसे कंक्लूड किया है कि oogenesis ओनली कंप्लीट्स व्हेन द स्पर्म ब्रेक्स द जोना पेल्यूसिडा and then it induces the secondary oocyte to complete the meiosis 2 and produce a second polar body and a mature ovum। तो ये डायग्राम भी वही शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी जो डायग्राम्स बनाए हुए हैं मैंने खुद से भी फॉर्म किया और ये पिक्चर्स भी हैं, तो आपको जो डायग्राम इजी लगे आप वो बना सकते हैं अगर आपको oogenesis पूछा जा रहा है तो। और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने डिफरेंसेस भी डिस्कस किए। तो ये क्लियरली आप देखेंगे कि oogenesis में लास्ट में एक ओवा फॉर्म हो रहा है, मैच्योर एग फॉर्म हो रहा है और एक पोलर बॉडी फॉर्म हो रही है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में याद रखेंगे हमने एक स्पर्मेटोगोनिया जिसका डेवलपमेंट देखा था, एक बारी में 4 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुए। तो अगर हम वहाँ हमने देखा था कि ऊपर प्रोसेस से हमने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को लेके किया था, बट अगर 4 स्पर्मेटोसाइट्स हैं वहाँ पे उस डायग्राम में हमने देखा था वो 4 स्पर्मेटोसाइट्स। तो अगर आपसे पूछें कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट में कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे तो आप लिखेंगे 16, क्योंकि हमारे पास मियोसिस 1 के बाद 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं, फिर वो 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे और आगे जाके आपके पास 16 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे कंप्लीट एक स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल में। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।